अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नाज मिर्जा। न्यूज़ की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। तेलंगाना में अरकान असम्बली के पार्टी इन्हिराफ का मामला। तेलंगाना स्पीकर ने नाअहली दरख्वास्तों पर समाअत का शेड्यूल किया जारी। तेलंगाना के मुत्तहदा वरंगल जिले के मुख्तलिफ इलाकों में मौसलाधार बारिश। शदीद बारिश से फसल भीग गई, किसान परेशान हाल। तेलंगाना के करीमनगर और नलगुंडा में 2 बस हादसात में 19 अफराद जख्मी। हैदराबाद के साइबराबाद इलाके में एसओटी पुलिस का मंशियात पार्टी पर छापा। बड़े रैकेट का पर्दाफाश, 12 अफराद गिरफ्तार। हैदराबाद के मुशीराबाद इलाके में महकमे आबकारी व नशाबंदी के ओहदेदारों का छापा। मकान को मंशियात के मरकज बनाने वाला डॉक्टर गिरफ्तार। एपी के अलूरू सीताराम राजू जिले में हल्के जलजले के झटके, अवाम में खौफ व हरास का माहौल। बांग्लादेश में डेंगू के अमवात का सिलसिला जारी। बांग्लादेश में 24 घंटों के दौरान डेंगू के 1147 नए मामले दर्ज। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना असम्बली के स्पीकर जी प्रसाद कुमार ने पार्टी बदलने वाले अरकान असम्बली के इन्हिराफ के मामले में दरख्वास्तों की समाअत के लिए शेड्यूल जारी कर दिया। गुज़िश्ता इंतखाबात में बीआरएस के इंतखाबी निशान पर कामयाब होने वाले 10 अरकान असम्बली के कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे। इस पर बीआरएस ने पार्टी छोड़ने वाले इन अरकान को नाअहल करार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। चीफ जस्टिस की ज़ेर क़यादत बेंच ने 31 जुलाई को अपने फैसले में कहा था कि स्पीकर 3 माह के अंदर समाअत मुकम्मल करके फैसला सुनाए। स्पीकर ने 4 अरकान की समाअत पहले ही मुकम्मल कर ली और अब बाकी 4 अरकान पोचामराम श्रीनिवास रेड्डी, ए गांधी, टी वेंकट राव और डॉक्टर संजय की नाअहली दरख्वास्तों पर समाअत 6 नवंबर से शुरू होगी। 6 नवंबर को वेंकट राव और डॉक्टर संजय की दरख्वास्तों पर समाअत, 7 नवंबर को पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और ए गांधी की दरख्वास्तों पर समाअत, 12 नवंबर को वेंकट राव और डॉक्टर संजय के मामलात पर दूसरी समाअत, 13 नवंबर को पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और ए गांधी की दरख्वास्तों पर दोबारा समाअत होगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दी गई मोहलत 31 अक्टूबर को खत्म हो चुकी है। इस पस मंजर में असम्बली स्पीकर के दफ्तर ने अदालत उज़्मा से मजीद 2 माह की मोहलत देने की दरख्वास्त की है। स्पीकर ने बताया कि सिर्फ 4 अरकान की समाअत मुकम्मल हो सकती है, जबकि बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंसों के सबब मुकर्ररा मुद्दत में तमाम कार्रवाइयाँ मुकम्मल नहीं हो पाई। तेलंगाना के मुत्तहदा वरंगल जिले के मुख्तलिफ इलाकों में मंगल की सुबह मौसलाधार बारिश हुई। इस बारिश से अचानक मौसम बदल गया और तेज हवाएं भी चलने लगी। तकरीबन आधे घंटे तक तूफानी बारिश से सड़कें झील का मंजर पेश कर रही थी, जिसके नतीजे में कई मुकामात पर ट्रैफिक रुक गई और गाड़ी चलाने वालों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बारिश के बायस एनुमामुला मार्केट में कपास और मकई की फसलें भीग गई, जिस पर किसानों ने गहरी तशवीश और अफसोस का इजहार किया। हाल ही में आए मोंथा तूफान की तबाहकारियों से वरंगल, हनमकुंडा और काजीपेट अभी पूरी तरह उभर भी नहीं पाए थे कि ताज़ा बारिश ने एक बार फिर सैलाब के खदशात में इजाफा कर दिया। जनगांव जिले में भी सुबह से बारिश का सिलसिला जारी है। स्टेशन घनपुर, लिंगाला, घनपुर, तारीगोपाला और बुच्चन्नापेट मंडलों में वक्फे से बारिश हो रही है।
तेलंगाना के जिले करीमनगर और जिला नलगुंडा में दो बस हादसात पेश आए, जिसमें 19 अफराद जख्मी हो गए। जिला करीमनगर के तिमापुर मंडल के रेणुकुंटा पुल के करीब सुबह 5 बजे से पहले मिटपल्ली डिपो की आरटीसी बस एक ट्रैक्टर से पीछे से टकरा गई। इस हादसे में 15 मुसाफिर शदीद जख्मी हुए, जिन्हें करीमनगर अस्पताल मुंतकिल किया गया। दूसरी जानिब नलगुंडा जिले के बका बौलीगुड़ा के करीब एक प्राइवेट ट्रैवल्स की बस ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में ट्रैक्टर में सवार 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। हैदराबाद के साइबराबाद इलाके में एसओटी पुलिस ने मंशियात पार्टी पर छापा मारकर एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया। गच्चीबौली KTNGO कॉलोनी में वाक़े SM लग्जरी गेस्ट रूम और कोलिंग गेस्ट हाउस में जारी पार्टी पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 12 अफराद को गिरफ्तार किया, जिनमें 6 मंशियात फरोश और 6 गाहक शामिल है। पुलिस ने कृष्णा नामी स्मगलर और एक नाइजीरियन शहरी को भी गिरफ्तार किया, जो मुबैना तौर पर कर्नाटक से हैदराबाद के नौजवानों को मंशियात सप्लाई कर रहा था। गिरफ्तार शुदगान में IT मुलाजमीन, आर्किटेक्ट्स और DJ प्लेयर्स शामिल है। पुलिस ने इनके कब्जे से 31.2 ग्राम MDMA, 3 ग्राम गांजा, मोबाइल फोन्स और मोटरसाइकिल जब्त की, जिनकी मजमूई मालियत तकरीबन 6.51 लाख रुपये बताई गई। हैदराबाद के मुशीराबाद इलाके में महकमे आबकारी व नशाबंदी के अहदेदारों और नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने एक बड़े मंशियात रैकेट का पर्दाफाश किया। इत्तला मिलने पर पुलिस ने डॉक्टर जानपाल के किराए के मकान पर छापा मारा और 3 लाख रुपये मालियत की मंशियात जब्त की। हुकाम के मुताबिक मज़कूरा डॉक्टर अपने मकान को मंशियात फरोख्त के मरकज के तौर पर इस्तेमाल करने की इजाज़त दे रहा था। इसे गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 3 दिगर मुलजिमीन प्रमोद, संदीप और शरद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, जो दिल्ली और बेंगलुरु से मंशियात सप्लाई करते थे। पुलिस का कहना है कि मुलजिमान डॉक्टर जानपाल के मकान में मंशियात जखीरा करके फरोख्त करते थे और बदले में डॉक्टर को मुफ्त नशावर अशिया फराहम करते थे। जब्तशुदा मंशियात में OG कश, MDMA, कोकीन और हशीश ऑयल शामिल है। पुलिस ने मफरूर मुलजिमीन की गिरफ्तारी के लिए तलाशी मुहिम शुरू कर दी है। मोहब्बत की शादी पर लड़की के रिश्तेदारों ने बरहमी जाहिर करते हुए लड़के के मकान को नजर आतिश कर दिया। ये वाकया तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के ककरवाड़ा इलाके में पेश आया। इस गांव से ताल्लुक रखने वाला लड़का और लड़की एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और शादी करना चाहते थे। ताहम लड़की के रिश्तेदार इस शादी के खिलाफ थे, जिस पर 10 दिन पहले ये दोनों घर से भाग गए और शादी कर ली। इस शादी पर लड़की के रिश्तेदारों ने शदीद बरहमी के आलम में लड़के के घर पहुंचकर इसके घर को नजर आतिश कर दिया। इस वाकये में मकान में रखा सामान और कपास के थैले जलकर खाकसर हो गए। इस वाकये की इत्तला पर फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। आंध्र प्रदेश के जिले अल्लूरी सीताराम राजू जिले में मंगल की सुबह हल्के जलजले के झटके महसूस किए गए। जलजले की शिद्दत रिक्टर स्केल पर 3.7 रिकॉर्ड की गई। इसके असरात विशाखापट्टनम के मुख्तलिफ इलाकों में भी महसूस किए गए। सुबह 4:18 पर RLU और आडीवरम, जबकि 4:16 पर मधुधारा, मुरली नगर, रामनगर और दीगर इलाकों में हल्के झटके महसूस किए गए। भीमी बेच रोड पर और सिम्हाचलम में जोरदार आवाज के साथ जमीन हिलने से अवाम खौफजदा हो गई और घरों से बाहर निकल आई। उन्होंने एक दूसरे से फोन करते हुए खैरियत दरियाफ्त की। इन झटकों में किसी जानी नुकसान या फिर किसी माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली। स्कूली तालिबात की जानिब से क्लासरूम में खातून टीचर के पांव दबाने का वाकया पेश आया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। तफसीलात के मुताबिक आंध्र प्रदेश के जिले श्रीकाकुलम के बंदापल्ली गर्ल्स गिरिजन आश्रम स्कूल में यह मामला ताखिर से सामने आया। इस वाकये की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसमें देखा जा सकता है कि खातून टीचर कुर्सी पर बैठकर सेलफोन पर बात कर रही है और 2 तालिबात इसके पैर दबा रही है।
किसी ने चुपके से इस वाकये की वीडियो ले ली, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इस वीडियो पर सोशल मीडिया सारिफीन ने बरहमी का इजहार करते हुए टीचर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। इस वाकये पर महकमे तालीमात के हुकाम की जानिब से फौरी रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए खातून टीचर को वजह नुमाई नोटिस जारी की गई। साथ ही इस मामले की जांच के अहकामात भी दिए गए हैं। आंध्र प्रदेश के जिले सत्यासाई में पेश आए सड़क हादसे में एक खातून हलाक और दीगर 9 शदीद जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के दामजीपल्ली के करीब कल शब उस वक्त पेश आया जब प्राइवेट ट्रैवल्स की बस के ड्राइवर ने इसका तवाजुन खो दिया और ये बस आइचर गाड़ी से टकरा गई। इस हादसे में बस के उलट जाने के नतीजे में एक खातून हलाक और दीगर 9 शदीद जख्मी हुए। हादसे की इत्तला के साथ ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस ने हादसे के शिकार गाड़ियों को सड़क से हटाते हुए ट्रैफिक को बहाल किया। ये बस बेंगलुरु से हैदराबाद आ रही थी। हादसे के वक्त बस में 20 मुसाफिर सवार थे। आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले के लिंगापाले इलाके में जुबली नगर के करीब एक बस उलट गई। इस हादसे में एक शख्स मुसाफिर हलाक हो गया जबकि कई मुसाफिर जख्मी हुए। दूसरा हादसा हैदराबाद से करीमनगर जा रही मेटपल्ली डिपो की आरटीसी बस के साथ पेश आया, जो रेनीकुंटा के करीब अनाज से लदे ट्रैक्टर से पीछे से टकरा गई। इस हादसे में ट्रैक्टर ड्राइवर समेत 15 मुसाफिर शदीद जख्मी हुए। बांग्लादेश में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के 1147 नए केसेस सामने आए और 5 नई अमवात दर्ज की गई। ये इत्तलात वज़ीर सेहत ने पीर को बताई। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक नवंबर में अब तक डेंगू के 2960 केसेस रिपोर्ट हुए, जिससे रवा साल अब तक केसेस की मजमूई तादाद 72,822 हो गई और अमवात की तादाद 288 हो गई। डेंगू बुखार, जो आमतौर पर बांग्लादेश में मानसून के मौसम की बीमारी है, अब जून से सितंबर के अरसे के बाद फैल रहा है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना में अरकान असम्बली के पार्टी इन्हिराफ का मामला। तेलंगाना स्पीकर ने नाअहली दरख्वास्तों पर समाअत का शेड्यूल किया जारी। तेलंगाना के मुत्तहदा वरंगल जिले के मुख्तलिफ इलाकों में मौसलाधार बारिश। शदीद बारिश से फसल भीग गई, किसान परेशान हाल। तेलंगाना के करीमनगर और नलगुंडा में 2 बस हादसात में 19 अफराद जख्मी। हैदराबाद के साइबराबाद इलाके में सोटी पुलिस का मंशियात पार्टी पर छापा। बड़े रैकेट का पर्दाफाश, 12 अफराद गिरफ्तार। हैदराबाद के मुशीराबाद इलाके में महकमे आबकारी व नशाबंदी के अहदेदारों का छापा। मकान को मंशियात का मरकज बनाने वाला डॉक्टर गिरफ्तार। एपी के अलूरी सीताराम राजू जिले में हल्के जलजले के झटके, अवाम में खौफ व हरास का माहौल। बांग्लादेश में डेंगू के अमवात का सिलसिला जारी। बांग्लादेश में 24 घंटों के दौरान डेंगू के 1147 नए मामले दर्ज। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।
सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.